सत्ता की कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री और अदालत में बिना राहत खड़ा एक आरोपी। झारखंड की राजनीति में आज यही सबसे बड़ा सवाल है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, हेमंत सोरेन इन दिनों पाला बदल को लेकर खूब सुर्खियों में थे, लेकिन कुछ कोर्ट के फैसले भी उन पर आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कानूनी मोर्चे पर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके की अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। ये सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई, जहां हेमंत सोरेन की ओर से रांची सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्यमंत्री पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की पूरी और सही तरीके की तस्वीर सामने रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अतिरिक्त समय भी मांगा गया। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पक्ष को दस्तावेज दाखिल करने का समय दे दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। यह पूरा मामला जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी द्वारा जारी किए गए समन का पालन न करने से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम ने इस मामले में संज्ञान लिया था। इसी संज्ञान आदेश को रद्द कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने दलील दी कि बिना सभी जरूरी कागजातों के मामले पर अंतिम निर्णय देना उचित नहीं होगा। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी 2026 तय कर दी है और निर्देश दिया कि तब तक सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से पेश किए जाएं। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक निचली अदालत की कार्रवाई और संज्ञान आदेश प्रभावी रहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए, जो कानून की अवहेलना के दायरे में आता है। अब इस पूरे मामले में सबकी नजरें जनवरी 2026 में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि उसी दिन यह तय होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस आपराधिक शिकायत मामले में राहत मिलेगी या फिर उन्हें निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।